वेलकम स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू महाराष्ट्र बोर्ड चैनल ऑफ मुनि एजुकेशन। और आज अपन पढ़ने वाले क्वाड्रिलेटरल्स 16 टॉपिक है अपना। तो एक क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है आपने देखा होगा बहुत बार। काजू कतली देखी आपने, ठीक है। काजू कतली कैसी होती है, देखो अपन बनाते क्या क्या क्वाड्रिलेटर होता है। काजू कतली कैसी होती है, इस टाइप की अपनी काजू कतली होती है, ठीक है। उसके बाद में और क्या, आप अपने एग्जाम में जो एग्जाम बोर्ड लिखे जाते हो वो इस टाइप का होता है, ठीक है। घर पे टीवी देखते हो वो इस टाइप की होती है, ठीक है। फ्रिज अपनी ऐसे दो होते हैं। ये अगर सारे के सारे देखोगे ना आप, ये सारे क्वाड्रिलेटरल्स है, ठीक है। इसमें चार चार साइड है, इसमें चार साइड है, इसमें चार साइड है, इसमें चार साइड है, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या होता है, जब अपन चार वर्टाइसेस लेते हैं, चार कोई भी पॉइंट लेते हैं। वर्टाइसेस मतलब क्या होता है, पॉइंट होता है चार, ठीक है। अपन अगर चार कोई भी पॉइंट लेते हैं, ठीक है, और उसको क्लॉकवाइज मतलब एक तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर उसको अपन ज्वाइन करते जाते हैं तो उसका क्या बनता है अपना, इट विल फॉर्म अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। और इसका और एक कंडीशन क्या होना चाहिए कि दैट फिगर मस्ट बी एनक्लोज्ड। एनक्लोज मतलब क्या, अगर दो कोई भी पॉइंट लूंगा मैं इसके अंदर, ठीक है, इसको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है फिगर के अंदर ही लाई करनी चाहिए, ठीक है। सपोज करो कि मैंने ऐसा ले लिया, ठीक है, ऐसा ले लिया, यहाँ पे एक पॉइंट लिया, इसके बाहर जा रहा है तो दिस इज नॉट एनक्लोज फिगर, तो दिस वोंट बी अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो लेट्स सी, आपने को पूछा है कि इसमें से क्वाड्रिलेटरल कौन कौन सा है। कुछ नहीं, आपने क्या करना है, दो पॉइंट लेने हैं। इसमें दो पॉइंट ले लिया मैंने, कोई भी ज्वाइन किया है उसमें, इसमें दो पॉइंट ले लिया, इसको ज्वाइन किया, बाहर जा रहा है, नहीं है। इसमें दो पॉइंट लिए, बाहर जा रहा है, नहीं है। ये क्या है, ये क्या बना रही है, ये तो पूरा का पूरा बाहर, दिस इज नॉट एनक्लोज्ड। एंड उसके अंदर वो भी दोनों भी कंडीशन उसमें सेटिस्फाई नहीं होती, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल जो होता है अपना, वो चार वर्टेक्स मिलके बनता है। वर्टेक्स मतलब क्या, पॉइंट होते हैं। जैसे कि देखो ये ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल में क्या किया है कि ए से यहाँ पे बी से ए को ज्वाइन किया, ए से डी को ज्वाइन किया, डी से सी को ज्वाइन किया, सी से बी को ज्वाइन किया। उल्टा भी कर सकते हैं अपन, ए से बी, बी से सी से डी, ए से डी, ऐसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। सपोज करो अगर मैंने ऐसे ज्वाइन करने का सोचा तो ये क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज की डेफिनेशन क्यों दी है आपको समझ में आ जाएगा। मैंने सोचा कि ऐसे मैं इसको ज्वाइन करूंगा, फिर इसके बाद मैं ऐसे ज्वाइन करके ये करूंगा। यहाँ पे चार वर्टाइसेस हो रही है, चार मैंने जगह से ज्वाइन कर लिया, इज दिस अ क्वाड्रिलेटरल? नो, क्योंकि मैंने क्या किया, इसको क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज नहीं तो कैसे भी रैंडमली मैंने इसको ज्वाइन कर लिया, तो दिस वोंट बी अ क्वाड्रिलेटरल। तो देखते हैं अपन एडजेसेंट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। एडजेसेंट साइड क्या होता है कि जो साइड एक दूसरे को चिपक के होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, एडजेसेंट साइड। आसान भाषा में समझाऊं तो जो साइड एक दूसरे को चिपक के होती है वो एडजेसेंट साइड होती है। अपने हाथ देखो, अगर आप आपके दोस्त के और ऐसे हाथ आप अगर ऐसे ज्वाइन कर लोगे दोनों के, तो आप एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हो, ठीक है। यहाँ से दोस्त का ऊपर का हाथ ऐसे बन आ जाएगा। तो जो दो हाथ ज्वाइन कर रहे, दो एक दूसरे को चिपक के, दोज आर एडजेसेंट साइड्स, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होगा एडजेसेंट साइड, इसमें एडजेसेंट साइड देख लो आप, ये DC एंड BC will be adjacent side, AB and AD will be adjacent side, ठीक है। उसके बाद में और क्या होगा, AB and BC will be adjacent side, AD and DC will be adjacent side। तो ये सारी क्या हो गई, अपनी एडजेसेंट साइड होगी। जो एक दूसरे के चिपक के होती है ना, जो एंगल बनाती है ना साइड, उसको अपन एडजेसेंट साइड बोलते हैं। सिंपल सा फंडा है, जो साइड से एक दूसरे के साथ एंगल बनाती है उसको अपन एडजेसेंट साइड बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अपोजिट मतलब क्या, जो एंगल नहीं बनाती है, जो एक दूसरे को चिपकी नहीं होती है, जिसको जो एक कॉमन वर्टाइस मतलब एक कॉमन पॉइंट एक दूसरे के बीच में नहीं रखती है, उसको क्या बोलेंगे अपन, अपोजिट साइड बोलेंगे। अपोजिट साइड तो इससे आसान होता है। अपोजिट साइड मतलब क्या, ये साइड इसके अपोजिट है, ठीक है, ये साइड इसके अपोजिट है। मतलब अगर इस लाइन के अपोजिट जो लाइन दिख रही है ना, सीधे सीधे अपन को अपोजिट साइड बोल के उसको लिखने का। अपोजिट साइड मतलब क्या होता है, जिसके अंदर कोई कॉमन वर्टाइसेस नहीं होता है, मतलब कॉमन पॉइंट नहीं शेयर करते। कौन से, इस पे AB पे, ये कौन से इस पे DC पे, कॉमन है क्या किसी में, नो। ये कौन सा है, AD है, ये कौन सा है, BC, कॉमन है दोनों में कुछ, नो। तो दिस विल बी अपोजिट साइड्स, ठीक है। अभी देखो एडजेसेंट एंगल बोला है। एडजेसेंट एंगल क्या होगा, जिस तरह से अपने एडजेसेंट साइड देखे थे इसी तरह से एडजेसेंट एंगल होता है। एडजेसेंट एंगल मतलब क्या, एक के सामने एक वाला एंगल, मतलब जो एक कॉमन अपना आर्म जो है, मतलब एक जो सेगमेंट है जो कॉमन शेयर करता है, जो एंगल कॉमन सेगमेंट शेयर करता है उसको अपन बोलेंगे एडजेसेंट एंगल, ठीक है। तो इस वाली फिगर में देखते हैं एडजेसेंट एंगल क्या होगा। तो इस वाली फिगर में देख लो DEF ये एक है। अब इसके साथ कौन कौन शेयर कर रहा है, DEF के साथ साथ एडजेसेंट एंगल कौन कौन से, तो इसके साथ एक होगा EDG, एक एडजेसेंट एंगल एक हो गया। अब ये शेयर करने वाला कौन सा होगा, EFG, ठीक है। मतलब इस एंगल के ये दो एंगल एडजेसेंट एंगल हो गए। इसी टाइप से अपन दूसरा देखते हैं। अब मुझे बताओ कि DGF का एडजेसेंट एंगल कौन सा होगा, ठीक है। तो इसका कौन सा, DG शेयर करने वाला कौन सा है, ये वाला एंगल है। DGE ये वाला एंगल है, DG शेयर करने वाला, तो दिस विल बी वन एडजेसेंट एंगल। और दूसरा कौन सा है, GF शेयर करने वाला, GFE, ये हो गया दूसरा एडजेसेंट एंगल,
ठीक है, तो ये अपना सेकंड हो गया। देखो, द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल विच हैव वन कॉमन आर्म आर कॉल्ड एज एडजेसेंट एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। मतलब क्या बोल रहे हैं कि अगर एक कॉमन आर्म मतलब एक सेगमेंट जो अपना वो शेयर करते हैं एंगल, तो उसको अपन बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं व्हाट आर अपोजिट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अपोजिट एंगल क्या होते हैं? ठीक है, जो एडजेसेंट नहीं होते वो क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। अपोजिट जैसे आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अपोजिट मतलब क्या? एक दूसरे के विरुद्ध। ये देखो, ए के अपोजिट क्या है? सी है। डी के अपोजिट क्या है? बी है। खत्म, अपोजिट एंगल इसमें खत्म। अपोजिट एंगल मतलब क्या? इसके सामने का जो एंगल है। ठीक है, ए के सामने क्या है? सी है। डी के सामने क्या है? बी है। मतलब क्या? एक दूसरे के आर्म शेयर नहीं करते। अब देखो, एंगल ए को अपन कैसे लिखेंगे? एंगल ए को अपन लिख सकते हैं एंगल डी ए बी। ठीक है, एंड एंगल सी को कैसे लिख सकते हैं? एंगल डी सी बी। ये दोनों कोई आर्म शेयर कर रहे हैं क्या? नो। कोई सेगमेंट शेयर कर रहे हैं क्या? नो। तो जो एंगल एक दूसरे के साथ सेगमेंट नहीं शेयर करते उसको बोलते हैं अपन अपोजिट एंगल। ठीक है, उसके बाद में डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या? जो अपोजिट वर्टाइसेस है, ए और सी को ज्वाइन करने वाला, डी एंड बी को ज्वाइन करने वाला, जो अपोजिट वर्टाइसेस है। देखो इसमें, देखो ये ए बी सी डी, इसमें देखो अपोजिट पॉइंट कौन कौन से? ए और सी अपोजिट है, तो ए और सी को ज्वाइन करने वाला एंड बी एंड डी को ज्वाइन करने वाला, इसको अपन क्या बोलते हैं? डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। सो इन दिस क्वाड्रिलेटरल डायगोनल्स विल बी AC एंड DB। ठीक है, अपोजिट साइड को जॉइन करने वाले को अपन डायगोनल बोलते हैं। उसके बाद में देखते हैं सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। आपको इसका प्रूफ आएगा नेक्स्ट स्टैंडर्ड्स में, लेकिन आपने को ये याद रखना है, ये ध्यान में रखना है कि जैसे कि अपने ट्रायंगल का पढ़ा था, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, वैसे क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है? सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अपन पॉलीगॉन। पॉलीगॉन क्या होता है? जो ट्रायंगल होता है वो पॉलीगॉन होता है, जो स्क्वायर होता है अपना वो भी पॉलीगॉन होता है, क्वाड्रिलेटरल भी पॉलीगॉन होता है, पेंटागॉन भी पॉलीगॉन होता है। जो कोई फिगर जिसमें 3 या फिर उससे ज्यादा वर्टाइसेस मिला के इनक्लोज फिगर बना रही है, या फिर मतलब जो कुछ बना रहा है, ठीक है, वो मतलब 3 या फिर ज्यादा इससे वो बना रहा है एक फिगर, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको अपन पॉलीगॉन बोलते हैं। ठीक है, जिसमें मतलब मल्टीपल साइड्स है। ठीक है, तो देखो पॉलीगॉन्स में एग्जांपल बहुत सारे, पेंटागॉन आता है, हेक्सागॉन आता है, हेप्टागॉन आता है। ठीक है, यहाँ पे अपन देखते हैं, चलो एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम सेट, लेट्स सॉल्व द प्रॉब्लम सेट। तो देखते हैं अपन, यहाँ पे अपने को नेम पूछे 5 साइड, कितनी साइड है? 1 2 3 4 5, क्या हो गए? पेंटागॉन। 5 मतलब क्या? पेंटागॉन। ठीक है, इसमें कितनी? 1 2 3 4 5 6। 6 मतलब क्या? हेक्सागॉन। हेक्सागॉन। इसमें कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7। 7 मतलब क्या? हेप्टागॉन। हेप्टागॉन। ठीक है, इसमें कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 मतलब क्या? ऑक्टागॉन बोलते हैं, जिसमें 8 साइड होती है उस अपन पॉलीगॉन को ऑक्टागॉन बोलते हैं। ठीक है, ये क्या हुआ? पेंटागॉन, हेक्सागॉन, हेप्टागॉन एंड ऑक्टागॉन। तो नेक्स्ट देखते हैं अपन प्रैक्टिस सेट 38। सो अपने को क्या ड्रॉ करना है? क्वाड्रिलेटरल XYZW। क्वाड्रिलेटरल XYZW। ठीक है, XYZW। अपने क्वाड्रिलेटरल XYZW ड्रॉ किया अपन ने। अपने को क्या बताना है? पेयर ऑफ अपोजिट एंगल बताना है। तो अपोजिट एंगल इसमें कौन कौन से वो बताने हैं? अपोजिट एंगल क्या दिख रहा है अपने को? एंगल X एंड एंगल Z। तो यहाँ पे लिख देंगे अपन पहला क्वेश्चन, एंगल X एंड एंगल Z। ठीक है, उसके बाद में और कौन सा? एंगल Y एंड एंगल W। एंगल Y एंड एंगल W, ये हो गए इसमें अपोजिट एंगल्स। उसके बाद में क्या है? पेयर ऑफ अपोजिट साइड। अपोजिट साइड कौन कौन सी है? XW XYZ, XW सेगमेंट एंड सेगमेंट YZ। ठीक है, ये एक पेयर हो गई। दूसरी और कौन सी है? XY एंड WZ, सेगमेंट XY एंड सेगमेंट WZ। ठीक है, ये हो गई 2 अपोजिट साइड्स। ठीक, उसके बाद में क्या है? पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स। क्वाड्रिलेटरल क्यूब इरेज किया, XYZW। पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड मतलब क्या? देखो सेगमेंट XW। ये देखो, ये वाला XW जो है,
ये देखो इसका एडजेसेंट क्या होगा, ये एक होगा एंड ये एक होगा, तो लिखते हैं सेगमेंट एक्स डब्ल्यू एंड सेगमेंट डब्ल्यू जेड। उसकी वजह से सेगमेंट एक्स डब्ल्यू एंड सेगमेंट एक्स वाई। ठीक है, अभी दूसरा सेगमेंट लिखते हैं अपन, सेगमेंट एक्स वाई एंड सेगमेंट एक्स वाई का क्या होगा एडजेसेंट, ये एक होगा एंड ये एक होगा, ये तो ऑलरेडी मेंशन्ड है तो ये लिखना पड़ेगा, एंड सेगमेंट वाई जेड। ठीक है, तो एक्स वाई का हो गया दोनों। अब इसके बाद में वाई जेड का देखते हैं, वाई जेड का क्या क्या है, एक तो जेड डब्ल्यू है एंड दूसरा एक्स वाई है। ठीक है, तो वाई जेड का क्या क्या होगा, सेगमेंट वाई जेड का एक्स वाई, सेगमेंट एक्स वाई एंड सेगमेंट डब्ल्यू जेड, ये दो इसके ये हो गए। ठीक है, उसके बाद में लास्ट देख लेते फाइनली डब्ल्यू जेड का। डब्ल्यू जेड का क्या क्या कवर हो गया, डब्ल्यू जेड यहाँ पे कवर हुआ है, उसके बाद में वहां पे भी कवर है, तो डब्ल्यू जेड के सारे कवर हो चुके। तो ये क्या हो गया अपनी पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड। ठीक है, और अभी क्या लिखना है अपने को, पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल। ठीक, पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल लिखते हैं अपन। इसमें देखो एंगल वाई एक्स डब्ल्यू, इसके एडजेसेंट एंगल कौन कौन से है एक ही साथ में लिख देते हैं। एंगल वाई एक्स डब्ल्यू, इसके एडजेसेंट एंगल क्या क्या होगा, ये साइड शेयर करने वाला कौन हो गया, एक्स जेड डब्ल्यू, एंगल एक्स जेड डब्ल्यू एंड एंगल ये साइड शेयर करने वाला एक्स डब्ल्यू जेड, एंगल एक्स डब्ल्यू जेड। ठीक है, तो अपना किसका हो गया, अपन इस एंगल का एडजेसेंट एंगल निकाल लिया। अब इस एंगल का निकालते हैं। इस एंगल का निकालने के लिए क्या, पहले तो ये हो चुका है इसका एक एडजेसेंट अपन कवर कर लिए, अभी बस ये बचेगा। तो एंगल क्या, एंगल एक्स वाई जेड, इसका एडजेसेंट क्या आएगा, एंगल वाई जेड डब्ल्यू, एंगल वाई जेड डब्ल्यू, ये आ गया। उसके बाद में कौन सा, एंगल वाई जेड डब्ल्यू, एंगल वाई जेड डब्ल्यू, इसका ऑलरेडी एक कवर हो चुका है। ठीक है, वाई जेड डब्ल्यू का कौन सा कवर हो चुका है, जेड वाई एक्स कवर हो चुका है, मतलब एक्स वाई जेड एक्स वो सेम ही है। दूसरा कौन सा बचा है, जेड डब्ल्यू एक्स, इसका क्या आएगा, एंगल जेड डब्ल्यू एक्स। ठीक है, इसी तरह से आपने करना है, अगर कोई मिस हुआ होगा आप कर लेना उसको। ठीक है, लेकिन आपको बेसिक फंडा पता चल चुका है कि कैसे अपन इसको करते हैं। ठीक है, मतलब क्या करना है अपने को कि जो ये एंगल है ना, इसको मतलब जो आर्म शेयर कर रहा है, देखो अगर एक्स डब्ल्यू शेयर कर रहा है, एक्स डब्ल्यू कौन कौन से एंगल में है, एक तो एंगल एक्स वाई डब्ल्यू में, और दूसरा कौन से एक्स डब्ल्यू, एक्स वाई डब्ल्यू एंड एक्स डब्ल्यू जेड में। ठीक है, तो जो अपने आर्म जो सेगमेंट शेयर कर रहा है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। तो अपने को एडजेसेंट एंगल इस तरह से लिख लें। एंड डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, डायगोनल्स क्या क्या हो गए, एक्स जेड एंड वाई डब्ल्यू। ठीक है, डायगोनल्स में क्या अपोजिट होते हैं ना, डायगोनल्स अपोजिट मतलब क्या, ये दोनों और ये दोनों। ठीक है, डायगोनल्स आर डायगोनल एक्स जेड एंड वाई डब्ल्यू। ठीक है, एंड क्वाड्रिलेटरल को डिफरेंट वे में कैसे लिखना है, एक्स वाई जेड डब्ल्यू कैसे कैसे लिखते हो, डब्ल्यू जेड वाई एक्स, एक्स डब्ल्यू जेड वाई, कुछ भी लिख सकते हो आप। ठीक है, मतलब इस चारों को आप घुमा फिरा के लिख सकते हो। तो वो अपना क्या हो गया, इन डिफरेंट फॉर्म अपना क्वाड्रिलेटरल अपन ने डिफरेंट वेज में लिख दिया। अभी देखो यहाँ पे टेबल दिया, वहां पे ऊपर क्या दिया था, फिगर दी थी, आपने को नाम पूछा था, यहाँ पे टेबल दिया और उसको अपने को बताना है कि इसके पॉलीगॉन में कितनी साइड्स है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या, चार, ये अपन लेसन ही पढ़ रहे थे। ऑक्टागॉन, ऑक्टा मतलब क्या, 8, पेंटा 5, हेप्टा 7, हेक्सा 6। ठीक है, मतलब इस वाले पॉलीगॉन में कितनी साइड होती है अपने को ये बताना था। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या, जो 4 साइड वाला पॉलीगॉन होता है उसको अपन क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, जो 8 साइड वाला पॉलीगॉन होता है उसको अपन ऑक्टागॉन बोलते हैं, जो 5 साइड वाला क्वाड्रिलेटरल होता है उसको अपन पेंटागॉन बोलते हैं, एंड जो हेप्टागॉन होता है वो 7 साइड वाला होता है, एंड हेक्सागॉन जो होता है 6 साइड वाला होता है। ठीक है, तो लुक फॉर द एग्जांपल फॉर ऑफ पॉलीगॉन इन योर सराउंडिंग एंड ड्रॉ देम। ठीक है, पॉलीगॉन के कौन कौन से एग्जांपल अपन देखते रहे आसपास अपने, कितने सारे, ब्रेड खाते हो, ब्रेड एक पॉलीगॉन की तरह है, काजू कतली पॉलीगॉन की तरह है, फ्रिज बताया था मैंने, और क्या क्या बताया था मैंने, अपनी विंडो है, कितने सारे एग्जांपल है मेरे भाई। और वो सारे के सारे एग्जांपल आप सोचना कि मतलब कहाँ कहाँ पे अपन पॉलीगॉन देखते हैं, अपन बस क्वाड्रिलेटरल देख रहे हैं। पॉलीगॉन और क्या होता है, फुटबॉल पे देखो, फुटबॉल ऐसा पेंटागॉन टाइप होता है ना, और उसके बाद बेंजीन तो अभी आपको नहीं है, लेकिन फुटबॉल पे देखो पेंटागॉन टाइप होता है, उसके बाद में हेक्सागॉन टाइप कुछ होता है क्या, वो बताओ मुझे कमेंट में। ठीक है, अपन और कौन से पॉलीगॉन देखते हैं जो मोर देन 4 है, मतलब जो क्वाड्रिलेटरल नहीं है, ऐसे पॉलीगॉन अपन रियल लाइफ में क्या क्या देखते हैं वो भी मुझे बताओ। ठीक है, और उसके बाद में क्या, ये लेसन में इतना ही था देखो। ठीक है,
ये लेसन में इतना ही था। इस लेसन में कुछ भी डाउट होगा ना आपको कमेंट में पूछना, और नेक्स्ट लेसन में कौन सा कवर करूँ वो बोलना। मुनि एजुकेशन के महाराष्ट्र बोर्ड के चैनल पे अपन इसी तरह से महाराष्ट्र बोर्ड का सारा कवर करते। तो अभी क्या अभी आप सब्सक्राइब करो इस चैनल को एंड हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशंस। थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट्स, बाय।